नमस्कार प्रणाम, मैं देवाजी फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं? आशा है कि आप सभी लोग बड़े अच्छे से होंगे, आराम से होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा, पंकज द्विवेदी जी। जी हाँ दोस्तों, पंकज द्विवेदी जी जो दिवाकर द्विवेदी जी हैं, जो अवधी के बहुत बड़े लीजेंड गायक हैं, उनके छोटे भाई हैं और आज हमारे साथ मिले हैं और काफ़ी चर्चा इनसे करना है अवधी भाषा के बारे में, क्योंकि इनका पूरा परिवार अवधी भाषा को एक प्रमोशन के तौर पे लगा हुआ है। अवध में काफ़ी डेवलपमेंट ये लोग कर रहे हैं, बहुत सारे अवधी गायकों को ये लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं अपने बैनर के माध्यम से। फ्री में बहुत सारे कलाकारों को ये लोग मौका दिए हैं और क्या क्या इनका प्लान है अवधी भाषा के प्रगति के लिए, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को नमस्कार प्रणाम। आपके माध्यम से जितना लोग हमें देखेंगे और अवधी को जानेंगे, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, सबसे पहले ये जो अवधी भाषा है, इसका इतिहास क्या है? अवधी भाषा का तो बहुत प्राचीन इतिहास है। जैसा कि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं चाहूँगा अवधी में ही बात करूँ आपसे, अगर इजाज़त हो। जी जी। तो अवधी भाषा भी है, इतिहास ही है कि इसका साक्ष्य जो है एक क्यों ना रह सके, ऐसा माना जाए कि सबसे प्राचीन भाषा है। अच्छा अच्छा। कहीं कहीं एक यह साक्ष्य मिलत है कि संस्कृत के पहले भाषा है अवधी। जी। अच्छा। तो ये रूपांतर देखने को मिला, लेकिन कुछ आदमी कहा कि हिंदी के जो है बिगड़ा हुआ भाषा है, क्यों कुछ कहा क्यों कुछ। तो एक साक्ष्य तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ आदमी ऐसा भी कहते हैं कि अवधी संस्कृत से भी पुरानी भाषा है। अच्छा। जेके यह बात के जो है साक्ष्य जो है तब से सही लागत है कि गोस्वामी तुलसीदास जी वही समय रामचरितमानस का जोन बाटे लिखिन अवधी में। अच्छा। यानी कि गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस हाँ, लिखा है। यानी कि वह समय जो है आम जनमानस के भाषा रहा हुई, हाँ। बहुत प्रचलित रहा हुई। हाँ। और संस्कृत में जो है वाल्मीकि जी रामायण लिखे रहे, उतना प्रचलित ना है, पतरा हाँ। क्लिष्ट भाषा रही, हर आदमी समझ ना पात रहा। तब यही तय गोस्वामी जी जो है एक अवधि में लिखे, यानी कि अवधि के अस्तित्व रहा हुए, आम जनमानस के भाषा रही हुई, तब लिखे, यानी कि बहुत प्राचीन भाषा। लेकिन मैं देखता हूँ कि जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि अवधी बहुत प्राचीन भाषा है, लेकिन मैं संगीत जगत में देखता हूँ कि ये मतलब बहुत सारे लोग जानते ही नहीं कि अवधी है क्या। जी। इसका कारण क्या है? अब एक कारण यह है कि एक जिम्मेदार हम सब हैं और हमारे पूर्वज लोग कह सकते हैं रहे होंगे कि अपने भाषा का महत्व नहीं तो आप देखे ही हैं कि जब रामचरितमानस अवधि में लिखी जा सकता है, जो कि पूरी दुनिया पढ़ा है, इतना बड़ा ग्रंथ है राम जी के जो है, आप देखे रहे हैं कि इस समय पूरे दुनिया में सब सुनत हैं। और आप बताएं कि रामचरितमानस कहाँ नहीं पढ़ा जाता और विशुद्ध अवधि में है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बताएं आप, बजरंग बाण है, कितनी चीज़ें हैं कि हर आदमी बजा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य कि आदमी जानता नहीं। बहुत ऐसे आदमी हैं कि अगर आप उनसे बात करेंगे रामचरितमानस किस भाषा में, ये भी नहीं बता पाएंगे। अवध के लोग अवधि नहीं बोलना चाहते हैं। अवध के लोग हैं अवधि जो बोल भी रहे हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो ये नहीं बता पाते कि हमारी भाषा अवधि है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो है बहुत प्रभाव पड़ा है अवधि पे। और रही बात, आप देखिए, चाहे हिंदी फिल्म हो चाहे अन्य कोई फिल्में हो, सब में देखिए अगर गांव को दर्शाया गया फिल्म तो आप देख रहे होंगे वो अवधि ही होगा। हमने सुना था कि एक फिल्म आई थी जिसको भोजपुरी में बोला गया नदिया के पास जी। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो अवधी भाषा में थी। क्या ये बात सही है? बात, आप ये फिल्म देखिएगा तो आप एक तरफ से देखिएगा, जब तो आप देखेंगे कि इसमें 90% आपको अवधि ही मिलेगा, 10% जो है आपको उसमें हिंदी का, लेकिन उसका जिक्र कहीं हुआ नहीं है। जिक्र नहीं हुआ क्योंकि अवधि का सेंसर बोर्ड में शायद ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अवधि का सेंसर बोर्ड में ऑप्शन ही नहीं रहा होगा, तभी उन्होंने उसको हिंदी का जो है टाइटल दे के पास किया। अच्छा। या उस समय जिन्होंने ये फिल्म बनाई उन्होंने सोचा नहीं होगा, तो इसलिए उसमें टाइटल जो मिला तो था। ये बहुत हैरान करने वाली बात कह रहे हैं कि अवधि का नहीं होगा इसलिए हिंदी में होगा, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अवध क्षेत्र आपका गोंडा, दहिलेले
मतलब बहुत सारे बहुत सारे जिलों में बोला प्रमुख जाता है। 10 जिले ऐसे हैं कि जो विशुद्ध रूप से जो है हाँ। अवधि इवन आपके जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं, इंदिरा गांधी, ये सारे लोग तो इनका अवधि से संसदीय क्षेत्र रहा है। अवधि। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी इलाहाबाद से जो है हाँ। जवाहरलाल नेहरू जी, हाँ। उसके बाद अमिताभ बच्चन जी का क्षेत्र जो है इलाहाबाद, तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन- और जो कि अवधि में बोलते भी हैं। अच्छा। बस दुर्भाग्य यही, जैसे नदी, एक बार आपने बहुत अच्छा जो है हाँ। प्रश्न किया, हाँ। तो आपके बिहार के जो है हाँ। मनीष कश्यप जी, हाँ। वो लाई बाग के इतने विद्वान, प्रकांड विद्वान, हाँ। ये भी नहीं कि नहीं, हाँ। वो आके बोल रहे हैं कि नदी अखबार भोजपुरी फिल्म जो है, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है अवधि का जो है मिश्रण करते चले गए। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं अवधि क्या है, हाँ। जबकि अवधि बहुत हटके भाषा है, बहुत प्राचीनतम भाषा है और उसको सम्मान मिलना चाहिए। आपके माध्यम से मैं जनता से रिक्वेस्ट भी करूंगा, सभी भाषा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अवधि को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। आज के डेट में मैं जैसा मैंने सुना है कि आप एक मुहिम चलाए हुए हैं, जी। अवधि जय अवधि और जय अवध, ऐसा कुछ स्लोगन है आपका, तो इसके बारे में क्या इंटरेस्टिंग बात है? बिल्कुल, आप बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। तो देखिए, ये स्लोगन है जय जय अवधि जय अवध का, और ये अवध के सारे लोग कहते हैं। अच्छा अच्छा। और ये मेरा नहीं चलाया हुआ है, अच्छा अच्छा। ये हमारे बड़े भैया आदरणीय पंडित श्री दिवाकर द्विवेदी जी का है स्लोगन, जय अवधि जय अवध का। और 25 साल, लगभग 25 साल हो गए उनको गाते हुए, और उन्होंने अवधि के लिए बहुत प्रयास किया। उन्होंने अपने कैरियर से भी समझौता किया कि अवधि को बढ़ाने के लिए, ठीक है, किसी और भाषा में नहीं हुआ? नहीं, गाने भाषा का सब भाषा का सम्मान करते हैं। हाँ। भोजपुरी में भी उन्होंने प्रयास किया जो है, लेकिन अवधि के लिए जो है प्रयास किया जीरो, क्योंकि पहले अवधि का कोई नामो निशान नहीं था। क्योंकि आप अवधि जिस तरह से भाषा- कह रहे हैं कि 25 साल से हैं, जी। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अवधि भाषा के रूप में यदि किसी कलाकार को सरकार द्वारा सम्मान मिला है, जी तो वो माननीय अवस्थी जी हैं। जी क्या मैं सही हूँ? जी बिल्कुल। और किसी कलाकार को तो नहीं? नहीं, सम्मान इसके बारे में क्या कहना है? अब इसके बारे में यही है कि देखिए, जब क्या ऐसा माना जाए कि सरकार भी उपेक्षा कर रही है, अवहेलना कर रही है अवधि भाषा का? अवधि भाषा का, जैसे आपको बहुत सरकार की तो यहाँ बात नहीं है, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो आदमी रास्ता बनाता है, जो भी है, आप समझिए किसी भी चीज़ का अगर कोई रास्ता बनाता है तो उसको जल्दी मंजिल नहीं मिलती। अच्छा अच्छा। क्योंकि जो रास्ता बना रहा होता, 25 साल लग गए, अच्छा अच्छा। 25 साल लग गए भैया को जो है अवधि का झंडा लेके चलते हुए। अब लेकिन अब वो समय आप आ गया है, आप देख रहे होंगे तमाम लोग जय अवधि जय अवध का नारा जो है देश के कोने कोने में लग रहा है। बहुत सारे गाने ट्रेंडिंग में हैं, मिलियन में व्यूज जा रहे हैं, सारी चीज़ें तो ये लोग देख रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये भी सत्य है कि अवधि के लिए सरकार का जो है कोई पहल दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा। ये भी कहीं कहीं सत्य है, या ये कह लें अवध के जितने भी सांसद हों या विधायक, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ नेशनल मुद्दा है राम जी के मंदिर का, जी। अवध में, अवध क्षेत्र में। जी जी ठीक है। जी। रामचरितमानस अवधि में, जैसा कि आप बता रहे जी। हैं, लेकिन अवधि भाषा को लेके अभी तक किसी ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, कोई पहल नहीं की है। बिल्कुल, यही कहना चाह रहा हूँ कि जितने कम से कम अवध के संसदीय जितने क्षेत्र हैं या विधानसभा के क्षेत्र हैं, जितने भी हैं, तो वहाँ के विधायक और नेता जो भी हैं या जो है बिजनेसमैन हैं जो महोत्सव वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, तो निवेदन है कि इनको भी आगे आना चाहिए। अवधि के लिए जो है महोत्सव कराएं, अवधि कलाकारों को सम्मान दें, अपने अवधि भाषा में बात करें, अवधि के लिए कुछ न कुछ प्रयास करें, जैसे कि भोजपुरी में बढ़ चढ़ के हो। आप देख रहे होंगे बिहार में या भोजपुरी भाषी क्षेत्र में, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक मंच हो, चाहे धार्मिक मंच हो, आप देखे होंगे, मैं देखता हूँ बड़े से बड़े, अभी बागेश्वर धाम जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार जाते हैं, तो चाहे खेसारी जी हों, चाहे जो है आपके गुंजन जी हों, इतने बड़े बड़े गुरु हैं कि जो है जिनके देखने के लिए लाखों लाखों भीड़ आती है, लेकिन भोजपुरी में एक गाना जरूर गवाया जाता है। लेकिन हमारे अवध में ऐसी पहल कोई नहीं करता है। ये मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा सभी से कि आप अगर सक्षम हैं, खास करके हमारे अयोध्या में इतना बड़ा देखिए, इतना बिगुल बजा पूरी दुनिया में, कहीं अवधि का नामो निशान नहीं रहा। दुर्भाग्य है, कहीं न कहीं अवधि के पतन का ये भी कारण बन रहा है। हाँ, बहुत सारे कलाकारों से मैं मिला हूँ जो अवध क्षेत्र के हैं,
काफ़ी अच्छा गाते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जी अवधि में हम गाते हैं, शायद इसीलिए हमको कोई सपोर्ट नहीं करता जी। तो इनके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? अगर ये चीज़ वो कह रहे हैं तो कहीं न कहीं उनको जो है सपोर्ट नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से वो आहत हुए होंगे, तभी ये बात कह रहे हैं। लेकिन उनके लिए यही हमारा जो है संदेश है कि आदरणीय पंडित श्री दिवाकर द्विवेदी जी को भी कोई सपोर्ट नहीं था। वो अपने आप रास्ता, वो जब स्टार्ट किए थे तब तो कोई कलाकार भी नहीं था, ठीक है। वो तो साइकिल पे बैठा बैठा कलाकार लाए हैं, ढोलक वाला कोई ढोलक नहीं बजाना चाहता था, हारमोनियम, कोई कलाकार दूर दूर तक नहीं था। उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया बिना किसी के सपोर्ट के। आज 25 साल हो गए उनको जो है करते हुए, आज लोग नाम ले रहे हैं। चाहे आप गैर भाषी कोई भी व्यक्ति आपको मिल जाए, अगर अवधि का नाम आएगा तो उनका नाम पहले आ जाता है। तो कहीं न कहीं अगर आप एक लक्ष्य पे चलेंगे, अडिग रहेंगे, भटकेंगे नहीं, तो देर ही सही लेकिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। इसलिए हम कहेंगे कि आप लगे रहिए, डटे रहिए, आपको कोई सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन कहीं न कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे आप कहीं न कहीं अवधि का जब टाइटल डाल रहे हैं तो कहीं न कहीं उसकी श्रृंखला में एक चीज़ आप जोड़ रहे हैं। तो इसलिए आप जो है अवधि में काम करते रहिए, आपको सफलता मिले या चाहे देर से मिले, मिलेगी जरूर, लेकिन आप लगे रहिए। ऐसे कलाकारों के लिए आपकी तरफ से क्या सपोर्ट है? हमारे तरफ से सपोर्ट ये है कि अगर आप अवधि में करना चाहते हैं तो ऑडियो वीडियो के माध्यम से जो भी हमसे हो पाएगा, मैं गाना भी लिखता हूँ। अच्छा जी। तो अवधि में गाना लिखता हूँ तो मैं निःशुल्क आपको गाना दूंगा, उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा, और जितना हो सकेगा हर संभव प्रयास करूँगा कि आपको आगे बढ़ाया जाए। तो ये थे पंकज द्विवेदी जी, जो अपनी बात रखे अवधि भाषा को लेके, अवधि भाषा के विकास को लेके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिए। क्या आप इनके बातों से सहमत हैं? इस चीज़ को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो अवधि भाषा है उसका और क्या हो सकता है, उसके विकास में और क्या क्या चेंजिंग किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, उसके बारे में भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानी मानी हस्तियों के साथ, कुछ और नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम।